दुनिया में रहना, क्या कहेंगे ऐसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले ईश्वर हिंदी 1 to 1 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। ये आपकी हिंदी से इंग्लिश लर्निंग जर्नी का पार्टनर है। करते हैं शुरुआत। देखिए, अपनी ही दुनिया में रहना, इसको अब किसी भी सेंस से एक एक सही अप्रोच तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब कोई भी इंसान अपनी ही दुनिया में रहने की बात करता है और ये वाले फ्रेज से आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, टू बी इन वंस ओन बबल। मतलब एक कहावत होती है ना कि जितनी मुझे जानकारी है मैं हर चीज को उसी तरीके से देखूंगा। अगर किसी चीज की जानकारी मुझे नहीं है तो मेरे हिसाब से वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो उस केस में आप इस तरीके के फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, टू बी इन वंस ओन बबल। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है वो हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता है। ही ऑलवेज लिव्स इन हिज ओन बबल। ही ऑलवेज लिव्स इन हिज ओन बबल। दूसरा एग्जाम्पल कहता है अपनी ही दुनिया में रहकर उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। स्टेइंग इन हिज ओन बबल, अपनी ही दुनिया में रह के स्टेइंग इन हिज ओन बबल, ही मिस्ड आउट अ लॉट, या फिर ही मिस्ड आउट ऑन अ लॉट। दोनों ही तरीके सही है। उसने बहुत कुछ मिस कर दिया, उसने बहुत कुछ नहीं सीखा, नहीं समझा, नई जानकारी उसके बारे में उसे मिल पाई। So staying in his own bubble, he missed out on a lot. Staying in his own bubble, he missed out on a lot. तीसरा एग्जाम्पल कहता है लोग कहते हैं वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। People say he lives in his own bubble. People say he lives in his own bubble. आप यहाँ पर चाहें तो people say that का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब ये आखिरी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। कलाकार, आर्टिस्ट्स जो होते हैं अक्सर अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।